आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटने वाला है भाई, फटने वाला है, वोल्केनो फटने वाला है। तो आज मैं आपको आइसलैंड के बारे में बताऊंगा। एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। देश की 60% पॉपुलेशन यहां पे रहती है। इस देश को हम आइसलैंड के नाम से जानते हैं और उसकी कैपिटल है रेकाविक। याद रखिएगा कि इसमें जे जो है वो साइलेंट है। ओके, तो आपको बता दूं कि आइसलैंड कहते ना कि बड़े अच्छे कर्म किए होंगे तो आइसलैंड में पैदा हुआ। कई बार ऐसा बोला जाता है मुहावरों में। इतना खूबसूरत देश है, इतना खूबसूरत देश है। इस देश में कोई पुलिस नहीं है, कोई पुलिस है लेकिन कोई आर्मी नहीं है, आर्मी नेवी कुछ नहीं है इस देश में। इतना मस्त देश है ये। चोर नहीं है यहां पे, सांप नहीं है, मच्छर नहीं है। इतना साफ सुथरा देश है। एक भी मच्छर आपको इस आइलैंड पे नहीं मिलेगा। 18th दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये। लगभग 3,80,000 के करीब लोग रहते हैं यहां पे। बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन हर चीज में नंबर 1, हैप्पीनेस में नंबर 1। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है ये, क्योंकि यहां पे सबके पास जॉब है। किताबें उठा के देखो, ज्यादातर जो राइटर्स, अवार्ड विनिंग राइटर्स आपको आइसलैंड में मिलेंगे। गजब है भैया, गजब। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपने सेल की बात करेंगे, क्योंकि हमारी सेल का आज आखिरी दिन है। 50% ऑफ है, याद रखिएगा, सारे कोर्सेज पे। तो जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, 50 किताबों का रिव्यू, 40+ घंटे, उसको तो आप जरूर अवेल करें। सिर्फ 200 रुपए का मिल रहा है, बाकी 150 के कोर्स, यूपीएससी का 11,000 का। तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, आप ये समझ लीजिए। देखो आइसलैंड कहां पे है। आइसलैंड आपको ये दिखा, ये है आपका आइसलैंड, ठीक है। ये आपका रेकियाविक है और ये एक नॉर्डिक कंट्री है। क्या होता है स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री में डिफरेंस क्या है? अभी छोटा सा मैं डिफरेंस आपको बता दे रहा हूं बस। कई बार आप सुनते होंगे ये स्कैंडिनेवियन है, ये नॉर्डिक है। देखो स्कैंडिनेवियन, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो आपको ये पूरा पेनिनसुला दिखेगा, फिनलैंड हो गया, आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ठीक है। सॉरी, फिनलैंड कह रहा हूं, ये इसको हटाओ, ठीक है। ये आपका डेनमार्क, ओके। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये डेनमार्क है। ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का पार्ट है, बट ग्रीनलैंड में बहुत ही कम लोग रहते हैं। इसके ऊपर है आता है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये जो है सडन से याद रखिए, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। और इसमें आइसलैंड और फिनलैंड को ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो, तो ये स्कैंडिनेवियन हो गया। तो यानी कि एक तरीके से नॉर्डिक जो है वो स्कैंडिनेवियन के अंदर ही आता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि वाइकिंग्स का नाम सुना है। यहीं पे आए थे वाइकिंग्स, आइसलैंड पे आए थे, इन्होंने सब कुछ कब्जा किया। यहां पे कब्जा किया, बहुत ही बहादुर जबरदस्त ट्राइब थी। आपने अक्सर उनका नाम भी सुना होगा। तो बेसिकली इनकी सिमिलर कल्चर है, नॉर्स कल्चर, यहां पे सिमिलर कल्चर है इनका, ठीक है, सिमिलर लैंग्वेज है। तो इसीलिए इनको स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। नॉर्डिक एक बड़ा समूह। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे भारत एक देश है ना, और साउथ जो है, सदर्न स्टेट्स, वो भारत का पार्ट है। तो ऐसे स्कैंडिनेवियन बड़ा है, ठीक है, सॉरी, नॉर्डिक बड़ा है। इनकी अपनी काउंसिल भी है, नॉर्डिक काउंसिल, और उसी का पार्ट है स्कैंडिनेवियन। तो इसको स्कैंडिनेवियन, जैसे यूके और ब्रिटिश में आप कह सकते हो। इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये अब तीनों, मतलब ये सब एक दूसरे के ही मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट इंग्लैंड जो है वो इसका पार्ट। तो ऐसे आप कह सकते हो। और यूरोप में ऐसे बहुत सारे इस तरीके के आपको डिविजन्स देखने को मिलेंगे। तो भैया जो आपका आइसलैंड है, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, बट यहां पे एक दिक्कत है। यहां पे पहले तो मैं आपको आइसलैंड के बारे में बताता हूं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। जून जुलाई में यहां कभी रात नहीं होती है, दिन रहता है। यहां सूरज जो है वो आपको 24 घंटे मिलेगा। लोग मूवी के शौकीन हैं। 100% यहां पे हर किसी के पास काम है, 100% काम है यहां पे। 130 ज्वालामुखी हैं यहां पे, जिसमें 30 से के करीब एक्टिव है। आइसलैंड को बेसिकली ये आपकी अमेरिकन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है। तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो भाई जब प्लेट जाएगी, देखिए हमारी धरती में क्या है, सबसे बीच में है कोर, उसके ऊपर क्या है, मैंटल है, मैग्मा। तो ये मैग्मा जो है वो ऊपर आएगा प्रेशर की वजह से, ठीक है, फोर्स की वजह से। अब मान लीजिए कि धरती जब ऐसे जाएगी, फटेगी, तो क्या होगा, मैग्मा ऊपर आएगा ना, है ना, आएगा पूरा लावा ऊपर। तो वही हो रहा है
कि ये क्या है, ये धीमे 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 बाहर जा रही है। इसीलिए यहां पे आपको ढेरों वॉल्केनो मिलेंगे। रिफ्ट हो रहा है यहां पे, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स हट रही हैं यहां से और बहुत तगड़ा मूवमेंट है। तो 130 आपको ज्वालामुखी यहां पे देखने को मिलेंगे। आइसलैंड की अगर और बात करते हैं तो खाली 5% लोग यहां पे गांव में रहते हैं, बाकी 95% शहर में रहते हैं। शहरी शहर है यहां पे, बहुत कम लोग रहते हैं, ज्यादातर यहां साउथ साइड में रहते हैं। ठीक है, आपको यहां पे वॉल्केनो, माउंटेन, यहां पे आपको जंगल नहीं मिलेंगे, यहां पे आपको घास नहीं मिलेगी। ठीक है, खेती बहुत मुश्किल होती है यहां पे, बहुत ज्यादा खेती नहीं है क्योंकि इतने सारे वॉल्केनो हैं। तो जियो थर्मल एनर्जी देश 25% जो देश है वो जियो थर्मल एनर्जी पे जिंदा है और बहुत बढ़िया बेस्ट एनर्जी होती है ये जियो थर्मल एनर्जी। बहुत गरम गरम स्विमिंग पूल्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो अब होता क्या है कि नीचे से जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है, हमको क्या है, टरबाइन घुमाना है। ठीक है, जिससे बिजली पैदा होगी, करंट पैदा होगा। तो यहां पे हम जो नीचे भाप है ना धरती की, उसका यूज करते हैं। अब खूब भाप निकल रही है, फिशर्स बहुत ज्यादा ना, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, तो खूब भाप निकल रही है, उससे टरबाइन जो है बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर जियो थर्मल एनर्जी की बात करें, लेकिन आइसलैंड भी कम नहीं है। 25% आइसलैंड की जो एनर्जी है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो बिजली बनती है, वो जियो थर्मल से ही बनती है। और क्या मैं बताऊं आपको, जरा याद करने दीजिए। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आइसलैंड का प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, ये आपका सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये देश हर चीज में, जेंडर में नंबर 1, जेंडर है, जेंडर गैप नहीं है यहां पे लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। और जितने लड़के यहां पे काम करते हैं उतनी ही लड़कियां यहां पे काम करती हैं। ठीक है, पुलिस नहीं, वो आर्मी नहीं है, चलिए तो मैं आपको बता ही चुका, हर किसी के पास काम है। यहां पे बच्चों को बाहर छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मां बाप को कुछ जरूरी काम करना है तो बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि यहां पे कुछ भी क्राइम जीरो है यहां पे, क्योंकि हर किसी के पास काम है। हाँ, बुक्स के पढ़ा लिखा देश है ये, तो हर 10वां इंसान यहां पे बुक्स पब्लिश करवाता है कि भाई मेरी बुक्स पब्लिश कर दो। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत गोल्फ यहां पे खूब खेला जाता है। जब यहां पे सूरज जो है वो ढलता नहीं है तो सब लोग यहां पे आ जाते हैं, गोल्फ खेलो, काम हो रहा है कोई बात नहीं, गोल्फ खेलो। अच्छा, काम की बात करें तो सबसे मेहनती लोग हैं। अभी बहुत ज्यादा बहस चली थी 70 आवर्स वाला, 70 घंटा, लेकिन यहां पे 45 घंटा ये देश काम करता है। हफ्ते में 45 घंटे ये देश काम करता है। यहां पे लोग काम करने को ऑनर मानते हैं। यहां पे सरनेम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सरनेम लिखा ही नहीं जाता, खाली अपना नाम लिख दो। हैंडबॉल जो है, हालांकि अभी फुटबॉल भी खिलाते हैं, लेकिन हैंडबॉल यहां का नेशनल स्पोर्ट है आइसलैंड की अगर बात करते हैं तो। बहुत ही शानदार देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है। लोग अक्सर यहां पे छुट्टियां मनाने जाते हैं। ठीक है, और ये कैसा देश है, जब आप जाएंगे ना आपको मजा आ जाएगी। साथ ही साथ यहां पे बेईमानी नहीं है, टूरिस्ट से भी यहां पे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता। अगर टूरिस्ट से लोग ज्यादा पैसा लेंगे, जेल है, जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके की कुछ बात है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहां पे। ओके, तो आप अगर हम आइलैंड की बात करते हैं तो ये आइलैंड है। ठीक है, पूरा का पूरा 18th सबसे बड़ा आइलैंड है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और इसके ऊपर आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा। कम लोग रहते हैं क्योंकि यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी मूवीज की जो शूटिंग है यहां पे हुई है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन के भगवान कौन, थॉर, हथौड़ा वाला, जो मार्बल में आप देखते हैं ना, वो इनके भगवान माने जाते हैं भाई, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, अभी 1 घंटे में 150 के करीब भूकंप आए हैं। 150, 25,000 बार झटके महसूस किए गए हैं, इतना भयानक। तो अब यहां पे ये ग्रेंडाविक यहां पे गांव है, वहां पे 4,000 के करीब लोग रहते हैं, उसको खाली कराया गया है। बोले हैं कि बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन यहां पे होने वाला है और आप इसके लिए बिल्कुल जो है वो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैग्मा जो है वो सरफेस पे इकट्ठा हो गया है। तो इसलिए आइसलैंड ने फ्राइडे को स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। पुलिस चीफ ने यही बोला है कि इंटेंस अर्थक्वेक देखा गया। बहुत खतरनाक नाम है भैया, यहां पे पहले बता दे रहा हूं, नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, इतने भयानक नाम है यहां पे। ठीक है, तो जो ग्रेंडाविक गांव है वहां पे उस पूरे गांव को खाली करवा दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो उसी गांव को होगा। और आपको बता दूं कि जो अर्थक्वेक आया है, झटके, हालांकि सबसे खतरनाक अर्थक्वेक जो इसकी इंटेंसिटी थी वो 5.2 की थी, 5.2 की तीव्रता से भूकंप आया था। ओके, और यहीं से ही 40 किलोमीटर दूर राजधानी है रेयकाविक, आइसलैंड की राजधानी है। तो राजधानी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत बड़े बड़े वॉल्केनोस नहीं है, बट इरप्शन होता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तो होता ही है, ये काफी ज्यादा तबाही जो है वो मचती है। और जैसा कि हमने बताया कि अभी अक्टूबर में 24,000 झटके महसूस किए थे,
24,000 झटके महसूस किए। तो दिक्कत हो गई थी, थोड़ा कैमरा बंद हो गया था, कोई बात नहीं। तो यहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे, 24,000 के करीब झटके। 2010 में भयानक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी, ठीक है। तो प्रिपेयर योर सेल्फ। हालांकि आपको पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये प्राकृतिक आपदा है, काफी लोग भी मरते हैं, लेकिन यहां पे तैयारी पूरी की हुई है और होपफुली चीजें उतनी खराब नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, बट मैंने सोचा कि इसी बहाने में आपको आइसलैंड के बारे में बता दूंगा, स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में बता दूंगा, जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत की नहीं उतरी। साइनिंग ऑफ।